वेलकम ट्रेडर्स और एक मेंटोरिंग सक्सेस वीडियो में। आज के वीडियो में मेरे साथ जुड़े हुए हैं तुषार जसानी जी फ्रॉम राजकोट गुजरात। ही इज अ होटेलियर और इनका एक इलेक्ट्रिकल शॉप भी है राजकोट में। एंड सॉरी फॉर माय हिंदी, मेरा थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश मिक्स होता रहेगा, सो काइंडली बेयर विथ मी फॉर द सेम। बाय द वे, एक इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। तुषार जसानी जी मेरे स्टूडेंट हैं। इन्होंने मेरा वर्कशॉप करीबन दिसंबर 2020 में किया था एंड टिल नाउ ही हैज़ बीन एबल टू जनरेट अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 13 लाख रुपीज़, यानी कि अभी तक उन्होंने 13 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया है। सो ये जो वीडियो है मैंने इसलिए नहीं बनाया है कि आपको सिर्फ पता लगे कि मेरे स्टूडेंट्स कितना पैसा बना रहे हैं, बल्कि इस वीडियो में हम दोनों मिलके कुछ ऐसे नगेट्स शेयर करेंगे, स्पेशली तुषार जी शेयर करेंगे रेदर देन मी। मैं उनको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा एंड तुषार जी विल बी एबल टू शेयर फ्यू नगेट्स, यानी कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हमारे साथ शेयर करेंगे जो आपको हेल्प करेंगे इफ यू आर अ न्यूबी इन द मार्केट, यानी कि आप नए हो मार्केट में और आपको ट्रेडिंग सीखना है, या तो आप करीब फिलहाल सीख रहे हैं एंड यू वांट टू इम्प्रूव योरसेल्फ, तो क्या चीजें करनी चाहिए। सो दिस वीडियो इज रिगार्डिंग हेल्पिंग अदर पीपल and motivating other people towards trading success in the market. So first of all, congratulations Tushar Jasani ji for your 13 lakh profit. Thank you sir ji. Okay, so there are few questions. आपको first question मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको करीबन स्टॉक मार्केट में कितने साल हो चुके हैं अभी तक? करीबन 10 साल से मैं कर रहा हूँ। और पहले मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड ही करता था। ओके। लास्ट 1 से 2 साल से मैं स्टॉक मार्केट में कर रहा हूँ। ओके, यू मीन टू से स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं, यानी कि आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं? हाँ, वो लास्ट 1 या 2 साल से कर रहा हूँ करीब। ऑलराइट, तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा लास्ट 10 साल में? मतलब रिटर्न्स मिले, नहीं मिले, कैसा था? नहीं, रिटर्न्स में म्यूचुअल फंड में तो कैसा था कि मैं पहले सिर्फ एफएमपी फिक्स मैच्योरिटी जो प्लान रहते थे वही करता था। ओके। तो उसमें रिटर्न तो आपको पता है कि फिक्स ही हो जाते हैं 5-6% के लिए। अच्छा, आई अंडरस्टैंड। ओके, नाउ सडनली आपका ये जो प्लान हुआ कि भाई मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसके बाद में आपने खुद स्टॉक से इन्वेस्ट करना चालू किया, तो आप जब खुद से कर रहे थे, सो यू वर डूइंग ऑन बेसिस ऑफ व्हाट? फंडामेंटल एनालिसिस या टिप्स के थ्रू, मीडिया, मतलब क्या देख के आप कर रहे थे? हाँ, तो क्या है, फ्रेंड से या किसी और से कहीं से भी टिप्स मिलते थे कि आप ये स्टॉक ले लो, वो स्टॉक ले लो, ये इतना होगा, ऐसा करके स्टार्ट किया था। I think that is what you are right, तुषार जी. This is what happens with everyone. Friends, जो भी आप फिलहाल ये वीडियो देख रहे हो, शायद आपके साथ भी ये होता रहेगा that your neighbor tells you, your best friend tells you, or you have a friend circle where someone is pretty much trading in the stock market, जो already stock market में trade कर रहे हैं, आपको बताएंगे ये ले लीजिए, वो ले लीजिए. But ultimately, if you see your balance sheet at the end of the year, ultimately the main aim is पैसा कितना बना और कितना रिस्क लेके बना। आप बोलोगे कि मैंने इतना पैसा बनाया, बट आपने रिस्क बहुत ज्यादा लिया अगर वो प्रॉफिट बनाने के लिए, तो उसका कोई फायदा नहीं। सो दिस इज व्हाट, एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? पैसा कुछ बना, नहीं बना, कैसा था जब आप टिप्स पे कर रहे थे? तो हाँ, उसमें बना था पैसा। अच्छा, नहीं बना था। हाँ। लेकिन मैक्सिमम जो है वो लॉस हुआ था। कोई स्टॉक में मतलब ज्यादा प्रॉफिट भी हुआ था। अच्छा, और किसी में मैक्सिमम लॉस भी हुआ। ओवरऑल पोर्टफोलियो लॉस में था। ओवरऑल पोर्टफोलियो, मतलब मेन ये हाँ। चीज समझने की बात है, मतलब ये बात समझने जैसी है कि आपको कुछ स्टॉक्स में प्रॉफिट होगा, बट ओवरऑल जब आप पोर्टफोलियो अपना देखेंगे तो उसमें ज्यादातर आपको लॉस दिखेगा। सो अल्टीमेटली यू आर स्टिल इन लॉस। नाउ आप ये शेयर करिए व्यूअर्स के साथ कि आप टेक्निकल एनालिसिस में सडनली आपने कैसे जंप लिया करके, क्या दिमाग में ख्याल आया? अच्छा, तो उसमें ये हुआ कि मेरे कजिन है कल्पेश जोशी करके। करेक्ट। तो वो भी आपके स्टूडेंट थे? यस। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये विशाल जी का ऐसा ऐसा ये कोर्स होता है, तो आप इसे ज्वाइन कीजिए। करेक्ट। तो उसमें आपको ज्यादा फायदा होगा। करेक्ट। उसका वीडियो भी मैंने आपका जो था वो भी देखा था।
राइट राइट यार राइट। उस आई थिंक ये हिसाब कुछ महीने पहले की बात है। हाँ कल्पेश जी, बाय द वे माय फ्रेंड्स, ये भी मेरे एक स्टूडेंट हैं और इन्होंने मेरे ख्याल से 2020 में कुछ 5 महीने में कुछ 16 लाख रुपीस या 17 लाख का कुछ प्रॉफिट किया था राउंड अबाउट। करंटली उन्होंने अभी जो कैश मार्केट में उन्होंने पैसा कमाया था, उन्होंने फ्यूचर्स भी ट्रेड करना चालू किया है। ही इज डूइंग yes, even well over there also. He's doing pretty well over there. So now after you have learned technical analysis, all of us now know कि आपने इतना पैसा बनाया, आपने 13 लाख रुपए बनाए करीबन 5 महीने में, which is a very fantastic result. But other than that result, आपको overall जो आपने क्या सीखा टेक्निकल एनालिसिस से? I'm not talking about the indicators or the trading setup, but the psychological part behind technical analysis and trading. हाँ, उसके लिए जो मतलब आपने जो बताया था कि मोटिवेशनल स्पीच, मोटिवेशनल स्पीकर्स आप सुनो, और उसके लिए जो वो सब इंस्पिरेशन म्यूजिक रात को सुनते हैं। ये बेसिकली तुषार जी कुछ अलग चीज बता रहे हैं हमको, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तुषार जी जो हमको फिलहाल बता रहे हैं दैट हम मेंटोरिंग सेशंस कंडक्ट करते हैं मेरे वर्कशॉप में। मेंटोरिंग सेशन का मतलब होता है कि वर्कशॉप खत्म होने के बाद एवरी ऑल्टरनेट फ्राइडे हम लोग कर रहे थे। पहले हम लोग महीने में 2 बार कर रहे थे। नाउ आई हैव स्टार्टेड थ्राइस इन अ मंथ, यानी कि एक महीने में 3 बार एवरी फ्राइडे वी मीट ऑनलाइन एंड इन अ सिंगल मेंटोरिंग सेशन। ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें ज्वाइंट होते हैं, जिसमें मैं लाइव एनालिसिस करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट इम्पोर्टेंट all the important sectors like Nifty, Bank Nifty, Metal Pack and Pharma, everything. उसके बाद Q&A सेशंस होते हैं। Q&A सेशंस में बीच में कभी कभार ऐसा होता है someone says that मैं ट्राई कर रहा हूँ करने का बट कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, so I try to motivate them with some motivational speech। कुछ ऐसे YouTube पे काफी टाइम you know there are some good videos about motivation, वो शेयर करता हूँ, तो that helps them a lot। बट मैं बात ये कर रहा था तुषार जी आपसे कि साइकोलॉजिकल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग का मतलब है कि जनरली लोग नीचे में लेते हैं। मतलब अभी समझो कोई स्टॉक 100 रुपए का है, वो 50 रुपए होगा तो लोग ने वहां पे जाके ले लिया। आफ्टर दैट इट डजंट परफॉर्म, ठीक है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट टेक्निकल एनालिसिस में थोड़ा सा अलग होता है, तो मैं उस चीज के बारे में हाँ, आपको पूछ रहा था। उसमें कैसे करता हूँ मैं कि अगले दिन में 10-15 स्टॉक चेक कर लेता हूँ कौन कौन सा अच्छा, मतलब है, तो राइट उसका एनालिसिस करके उसमें से 5-6 राइट स्टॉक निकाल के देख लेता हूँ कि अपने फेवर में है या नहीं है, और राइट दूसरे दिन वो स्टॉक राइट। अपनी फेवर में और इंडिकेटर्स में दिखा रहा है तो अच्छा, उसको सुबह ही पिक कर लेते हैं। वेरी गुड। नाउ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है सीखने की कि जो ट्रेडिंग होमवर्क है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे फ्रेंड्स। यानी कि जो मैंने वर्कशॉप में सिखाया उनको यही बोला है कि मार्केट के टाइम पे 9:15 से लेके 3:30 के बीच में काम नहीं करना है। 9:15 से लेके 3:30 के बीच में आपको सिर्फ एग्जीक्यूशन करना है। आपने जो प्लान किया है एक दिन पहले, यानी कि बिफोर मार्केट आवर्स और पॉसिबली प्री मार्केट आवर्स इन द मॉर्निंग, आपने अपने स्टॉक्स को स्कैन किया और उसके बाद आपको पता चला कि ये 3 या 4 स्टॉक्स में मुझे एक्शन लेना है कि बाय करना है या तो यहाँ पे स्टॉक ट्रिगर हुआ है। सो बेसिकली दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। एंड आपको कितना टाइम लगता है ये करने के लिए? करीबन आधे से 1 घंटा। आधे से 1 घंटा। एंड इज इट नेसेसरी फॉर पोजिशनल ट्रेडर जो डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं कि भाई 9:15 से लेके 3:30 के बीच में स्क्रीन के सामने बैठना जरूरी है या नहीं है? नहीं 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 बिल्कुल नहीं, नहीं। सो ये बिल्कुल बहुत नहीं। बिल्कुल नहीं। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। काफी लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं कि सर मैं जॉब करता हूँ, मैं मेरा फैमिली बिजनेस है जैसे कि तुषार जी का है, मैं कैसे ट्रेड कर सकता हूँ? इसीलिए मैं या तो म्यूचुअल फंड्स करता हूँ या मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता ही नहीं हूँ। ओके, सो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर आप एक्टिव जॉब करते हो या आप एक्टिव अपना बिजनेस हैंडल करते हो, देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट दैट यू कैन नॉट ट्रेड इन द मार्केट। शायद आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे बट पोजिशनल ट्रेडिंग आप कर सकते हो। यू कैन कंपाउंड योर मनी ईयर ऑन ईयर बाय जस्ट गिविंग 20 to 25 minutes, maybe maximum 30 minutes in a day डूइंग योर होमवर्क। और 9:15 से 3:30 के बीच में स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत ही नहीं है। आप होमवर्क जो भी कर रहे हो वो शाम को कर रहे हो, घर पे आने के, जॉब से आने के बाद। फिलहाल तो कोविड चल रहा है तो सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बट जब कोविड खत्म होगा
होपफुली जरूर होगा। तो उसके हाँ बाद जब आप जॉब या ऑफिस पे जाओगे अपने फैमिली बिजनेस पे, व्हेन यू कम बैक यू विल हैव टू डू द होमवर्क एट नाइट और possibly in the early morning. Okay, so after doing the workshop, how it has changed you as a trader? यानी कि पहले आप कुछ mistakes कर रहे थे, tips लेके trade कर रहे थे. I'm not asking about the result, हमको सबको पता है that how much you have made, but पहले आप tips लेके trade कर रहे थे, शायद stop loss follow नहीं करते रहेंगे या जो भी होता रहेगा. How it has changed you? क्या आप follow कर रहे हो फिलहाल? What are the rules which you are following basically? सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि ये एडवांस में मतलब अगले दिन में मैं स्टॉक चेक कर लेता हूँ, उसके बाद Okay. पिक करते हैं। और उसमें क्या रहता है कि जो भी इंडिकेटर्स हमको बताते हैं वो फॉलो करके स्टॉक्स परचेज करता हूँ, मतलब करेक्ट 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 बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं इन अ सिंपल वे दैट ही इज ट्राइंग टू फॉलो सम रूल्स व्हिच हैव बीन शोन टू देम इन अ ट्रेडिंग सिस्टम। कुछ रूल्स ऐसे हैं ट्रेडिंग सिस्टम के, आपका वो जो बोलते हैं ना एक सर्कमफ्रेंस है, उसके अंदर आपको घूमना है। जनरली व्हाट हैपेंस, पीपल ट्राई टू डू एडवेंचरस थिंग्स इन द मार्केट। अचानक ये स्टोरी अच्छी लगी स्टॉक की, अचानक वो चीज अच्छी लगी, they try to keep on jumping things by getting attracted towards that story. We are not trying to do that. हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक सेट ऑफ रूल्स हैं, ठीक है, उस रूल्स के दायरे के अंदर कोई भी स्टॉक कोई भी सेक्टर अगर हमको पसंद आएगा then only we'll go and punch the trade, otherwise हमको नहीं करना है। So this is the major change and सबको पता है कि stock market is not something where you can generate money if you are not disciplined. आपको discipline होना बहुत जरूरी है। So indirectly तुषार जी बता रहे हैं कि जो मैं कर रहा हूँ फिलहाल वो मैं पूरा डिसिप्लिन ओरिएंटेड ट्रेडिंग कर रहा हूँ सिस्टम। यस करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आपका एवरेज टाइम फ्रेम कितना है ट्रेड का? यानी कि अगर आपने एक ट्रेड इनिशिएट किया तो ऑन एन एवरेज आपका ये ट्रेड कितने टाइम तक चलता है? 15 दिन, 1 महीना, 3-4 महीना, कितना? एक महीने से 3 महीने। 1 महीने से 3 महीना, करेक्ट। ओके, सो रिसेंटली जो मार्केट रहा है, आई थिंक फ्रॉम जैन ऑनवर्ड्स मार्केट थोड़ा बहुत ज्यादा, आई मीन सिंस फेब्रुअरी मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड था, अब ट्रेंड करना उसने चालू किया है। सो ओवरऑल आपका जो टाइम फ्रेम है थोड़ा सा कम है, 1 से 3 महीना, वरना जनरली 4 महीने के करीब होता है। बट सिंस द ट्रेंड्स वे स्मॉल, अभी मार्केट चलना चालू हुई है तो शायद टाइम बढ़ेगा, बट जनरली 1 महीने से लेके 3 महीने के बीच में आपका ट्रेड चलते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों जो मैं विजन बोर्ड कहता हूँ इसको। विजन बोर्ड का मतलब है कि वर्कशॉप करने के बाद जब लोग वर्कशॉप करने आते हैं, पीपल आर एक्सट्रीमली एंथुजियास्टिक, यानी कि बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, यस मुझे वर्कशॉप करना है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। बट मेरा कहना ये है, वर्कशॉप करना इट इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब है दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट नहीं है कि वर्कशॉप किया सैटरडे संडे को और मंडे से बटन दबाया और पैसा बनाना चालू, ऐसा नहीं होता। देयर इज अ प्रोसेस व्हिच हैज टू बी फॉलोड, ऑलराइट। सो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो प्रोसेस फॉलो करना है उसमें एक चीज है विजन बोर्ड। और ये जो विजन बोर्ड है हम लोग उस पर लिखते हैं, अपने हाथों से पूरा बनाते हैं कि भाई आज समझ लीजिए कि पर्टिकुलर डेट है, आज से 1 साल के बाद मुझे कितना पैसा चाहिए मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में, हाउ मच प्रॉफिट आई वांट एग्जैक्टली। लोग बोलते हैं सर मुझे ऑन एन एवरेज इतना मिलेगा तो चलेगा, नहीं, एग्जैक्टली ऑन एन एवरेज नहीं, एग्जैक्टली कितना आपके पास। समझो कि अगर 10 लाख का अमाउंट है किसी के पास भी, उसके ऊपर आपको कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट चाहिए? 40% चाहिए, यानी कि 4 लाख। राइट इट डाउन, 4 lakhs. Make a vision board, keep it in front of your working desk or keep it on your laptop or your computer or your cell phone. Watch it 3 times in a day. When you will watch it, it will help you to be motivated all the time. And the vision board also will help you in much more other ways, which I cannot explain in detail right now, वरना बहुत ज़्यादा time लगेगा, but it is very important. So, how has this vision board helped you, तुषार जी? बिकॉज आपने मुझे 2 दिन पहले ये भेजा था कि सर जी ये देखो मैंने रोज देख रहा था और ये अचीव हो गया करके, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग यू। उसमें ऐसा है कि हमने दिसंबर में कोर्स किया था और दिसंबर में ही जो विजन बोर्ड बनाया था दिसंबर 21 का, करेक्ट, और 10 लाख का उसमें फिगर लिखा था मैंने। okay. तो
वो मतलब हर रोज मैं घर पे देखता हूँ ओके और वो अचीव अप्रोक्स 5 महीने में ये 13 लाख अचीव हो गए हैं। इट्स अ वेरी गुड थिंग। वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस, बिकॉज Thank you. ज्यादातर लोग पूरा 100% अचीव नहीं कर पाते, करीबन मैक्सिमम 70-80% अचीव होता है लोगों का। बट यस, देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस, जैसे कि आपका 100 से ज्यादा और 30% ज्यादा हो गया, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। सो ये मैसेज मैं देना चाहूंगा सब लोगों को, जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, कुछ और भी चीजें कर रहे हैं लाइफ में, ऑलवेज हैव अ टारगेट in your life. It's like if you have a dream कि भाई मेरी एक ड्रीम है, मुझे ये चीज चाहिए, इतना प्रॉफिट बनाना है मुझे स्टॉक मार्केट में, but if you don't plan it out and write it on a piece of paper, make a vision board, it is just a dream, it's not a goal. We want goals in our life, not just dreams. Understood? This is very very important. And सबसे ज्यादा important चीज जो mentoring sessions conduct होते हैं, वो चीज ने आपको कितना हेल्प किया after the workshop? हाँ, वर्कशॉप के बाद ये मेंटोरिंग सेशन ही सबसे ज्यादा फायदेमंद रहा है। करेक्ट। तो उसमें सबसे पहले जो आप लाइव एनालिसिस जो करते हैं ना, हाँ, उससे काफी सारा हेल्प मिलता है और बूस्टअप मिलता है हमको। करेक्ट करेक्ट और जो भी क्वेरी रहते हैं वो आप लाइव सॉल्व करते हो करेक्ट। विथ चार्ट एनालिसिस जो भी आप करते हैं, राइट। तो उससे काफी सारा फायदा होता है। क्लैरिटी काफी आपको मिलती है, मतलब हाँ, उससे। मतलब करेक्ट करेक्ट। बूस्टिंग हो जाता है कि आई नहीं। थिंक यस, आई थिंक सो। तुषार जी, आपने जितने भी मेंटरशिप हुए हैं लास्ट 5 महीने में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पहले मैं महीने में 2 मेंटरशिप लेता था, अभी मैं उसको बढ़ा के 3 करने वाला हूँ, शायद आगे जाके 4 भी होंगे। सो जो यानी कि 5 महीने में करीबन 10 सेशंस आपने मेंटोरिंग सेशंस अटेंड किए हैं अभी तक, सबके सब किए कि कुछ? नहीं, ओनली एक एक मुझे मतलब छोड़ गया था। बाकी सबके सब मैंने मतलब यस। अटेंड किए हैं। सो अगेन दिस इज अ मैसेज, कुछ इंपॉर्टेंट काम रहा होगा तभी आपका मेंटोरिंग सेशन आप अटेंड नहीं कर पाए रहेंगे, बट दिस इज अ मैसेज टू एवरीवन दैट जस्ट इमेजिन, profit doesn't happen with luck, it happens with discipline. And discipline not only about कि भाई मुझे कुछ सीखना है, सीखने के बाद उसको अप्लाई भी तो करना पड़ता है ना। इफ यू हैव सम नॉलेज इनसाइड यू, but if you don't apply it, it's of no use. And after doing the workshop, मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि वर्कशॉप करने के बाद, वर्कशॉप में क्या होता है, जो बुकिश नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आपको सिस्टम्स दे रहा हूँ। सिस्टम्स ऑब्वियसली यस, मैं मानता हूँ कि किसी भी बंदे को आधे घंटे में वो सिस्टम समझ में आ जाएगा, आई एम दैट कॉन्फिडेंट। ओके, बट द थिंग इज अप्लाई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेंटोरिंग सेशंस में जो रियल लाइफ एग्जांपल होते हैं, जैसे कि अभी समझिए कि तुषार जी को कोई क्वेश्चन नहीं है उस मेंटोरिंग सेशन में, बट किसी और ने कुछ क्वेश्चन पूछा, जब ये नए थे तब की बात कर रहा हूँ, अभी तो ऑब्वियसली इज मेकिंग मनी। किसी और ने कुछ अजीब सा क्वेश्चन पूछा एंड आई आंसर्ड दैट क्वेश्चन, और क्या हुआ कि ही सॉ अ पर्टिकुलर thing happening in a market, and what was my answer to that particular thing. So what will happen is, जब वो situation तुषार जी फेस करेंगे या आप फेस करेंगे, तो आपको पता होगा कि उसको कैसे टैकल करना है। And these situations are real life market trading examples, or whatever I solve this is I solve with my 14 years of experience. So main thing is 10 में से 9 mentoring session उन्होंने attend किए। So this is very very important. Generally all the people who make money are the ones who will be attending the mentoring session. That is the most important point. So basically this is a lifetime mentorship thing. All right. And anything else, any other message आपको share करना है? मैसेज में तो मतलब ये आपका जो मेंटोरिंग सेशन है वही सबसे बढ़िया है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम सब लोग ये मतलब ज्वाइन करें इसको, मतलब एक भी छोड़ना नहीं चाहिए। छोड़ना नहीं चाहिए, करेक्ट। दिस इज द मैसेज टू द मेंटोरिंग ग्रुप, द वेल्थ क्रिएशन ब्लूप्रिंट हब। ये मैसेज उन लोगों के लिए है कि जितनी हो सके कोशिश करिए। हाँ, कोई इंपॉर्टेंट काम है, try, do not avoid it, and try to attend as many mentoring sessions as possible. That is what is going to build you as a trader. And once again, congratulations, and possibly I hope so very very soon, 5 महीने में आपने इतना growth किया है, I'm expecting from you, it shows you that how good trader you are, that in next few months
you'll be having even more grip on the positional trading part, and then you will be venturing into the swing trading, यानी कि जो short term trading है उसमें भी आप venture करोगे, and hopefully you will see success over there also. All right. Okay, So thank thank you so much for you sharing very your much, sir. experience. Thank you. Thank you.